गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे नेटिलिटी के बारे में। नेटिलिटी का मतलब होता है आपका बर्थ रेट, मतलब बर्थ जो है वो कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। और मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट क्या है, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में आज हम जानेंगे। किस प्रकार से हम उसको ज्ञात करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसका इंडेक्स है, ठीक है। इस प्रकार से आज हम नेटिलिटी या जन्म दर के बारे में पढ़ेंगे और मोर्टिलिटी या मृत्यु दर के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यदि किसी जीवधारी की नई व्यष्टियों के उत्पादन को नेटिलिटी कहते हैं। कोई भी जीवधारी हो, यदि वो अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उस जो जन्म दे रहा है, जन्म हो रहा है जिस जीव का, तो हम उसको किस श्रेणी में रखते हैं, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट की श्रेणी में रखते हैं या जन्म दर की श्रेणी में उसको रखते हैं। किसी भी जीवधारी की नई व्यष्टियों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, जन्म दर या नेटिलिटी कहते हैं। यह नई व्यष्टियाँ जन्म लेती हैं, हैज्ड होती हैं, ठीक है। जो भी व्यष्टियाँ जन्म लेती हैं वो कैसी होती हैं, हैज्ड होती हैं, अंकुरण करती हैं और विभाजन के कारण उत्पन्न होती हैं। ये अंकुरण करती हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है, हमने उसका बीज छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अंकुरण करेगा, फिर वृद्धि करेगा और एक नए प्लांट्स के रूप में, नए पौधे के रूप में वो क्या लेगा, एक जन्म लेगा। मानव समष्टि में नेटिलिटी दर जन्म दर के बराबर होती है। नेटिलिटी दो प्रकार की होती है। यदि हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसमें नेटिलिटी दर क्या होती है, जो दर रहती है वो समान रहती है। जन्म दर कैसी रहती है, समान रहती है। और नेटिलिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मैक्सिमम नेटिलिटी और एक होती है इकोलॉजिकल नेटिलिटी। मैक्सिमम मतलब अधिकतम और इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी नेटिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले यदि हम अधिकतम नेटिलिटी की बात करें या मैक्सिमम नेटिलिटी की बात करें, तो यह आदर्श आइडियल अवस्थाओं में नई व्यष्टियों का सैद्धांतिक अधिकतम उत्पादन कहलाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन अवस्थाओं में नई व्यष्टियों का सैद्धांतिक अधिकतम उत्पादन कहलाता है। यह दी गई समष्टि के लिए स्थिर होता है और जैसी समष्टि रहती है उसके लिए क्या रहता है, ये स्थिर होता है। यदि हम इकोलॉजिकल नेटिलिटी की बात करें तो इसे साधारणतः जन्म दर कहते हैं, जिसमें वास्तविक उपस्थित विशेष परिस्थितियों में समष्टि वृद्धि करती है, जो कि विशेष अन्य अलग अलग परिस्थितियों में क्या होती है, जन्म दर होती है। विशेष परिस्थितियों में समष्टि वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है। अतः इसमें सभी उपस्थित पर्यावरणीय दशाएं होती हैं और इसमें क्या होता है, जो भी पर्यावरणीय दशाएं होती हैं, चाहे टेम्परेचर कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, उसमें क्या होती है, इनकी जन्म दर जो रहती है वो होती है। पर्यावरणीय, इसमें सभी प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं जो हैं वो होती हैं। इसे फर्टिलिटी दर भी कहते हैं और इस इकोलॉजिकल नेटिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी दर भी इसको कहते हैं। यदि हम जन्म दर की बात करें तो इसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है शुद्ध जन्म दर की दर। शुद्ध जन्म दर कितनी हुई है और किस प्रकार से हुई है, ठीक है। यदि डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन डेल्टा एन डेल्टा टी की बात करें तो वहाँ होती है विशेष जन्म दर की दर। देखिए आपसे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए कभी, कि डेल्टा एन डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन डेल्टा एन डेल्टा टी बराबर क्या होता है, विशेष जन्म दर की दर होती है, शुद्ध जन्म दर की दर होती है। यदि आपको पता है तो आप तुरंत बताएंगे विशेष जन्म दर की दर ये होती है, ठीक है। और जहाँ पर एन मतलब क्या है, एन से मतलब है आपका प्रारंभिक जीवधारियों की संख्या, कैपिटल एन से मतलब है प्रारंभिक जीवधारियों की संख्या, स्मॉल एन से मतलब है समष्टि में नए व्यष्टि, मतलब समष्टि में हमारे पारिस्थितिकी में नए जीवों का जन्म होना, और टी का मतलब है समय, मतलब कितने समय में
कितने नए जीवों का जन्म हुआ और कितने जो जीव थे वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। तो इस प्रकार से हमने नेटिलिटी को जाना। नेटिलिटी मतलब क्या होता है, नए जीवधारियों की नई व्यष्टियों के उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं, नेटिलिटी कहते हैं। और नेटिलिटी मुख्यतः दो प्रकार की थी, एक तो आपके थी मैक्सिमम नेटिलिटी और दूसरी थी आपकी पारिस्थितिकी नेटिलिटी या इकोलॉजिकल नेटिलिटी। यदि हम मोर्टिलिटी या मृत्यु दर की बात करें तो जैसा कि ये मैंने आपका इंडेक्स बनाया हुआ है, इससे भी हम समझ सकते हैं मोर्टिलिटी और डेथ रेट को, और हम इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको दिया है, ठीक है। जन्म मृत्यु दर क्या होता है, 100 इंटू जन्म अपॉन मृत्यु, ठीक है। इसकी दर को हम निकाल सकते हैं। यदि हम मोर्टिलिटी की बात करें तो मोर्टिलिटी होता क्या है, मृत्यु दर होती क्या है, इसके अंतर्गत समष्टि में व्यष्टियों की मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। समष्टि मतलब हमारे पारिस्थितिकी में या हमारे पर्यावरण में या हमारे चारों ओर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, कितने जीव जंतु जो हैं उनकी मृत्यु हुई है उनके बारे में इसमें मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर में अध्ययन किया जाता है। यदि हम इसे निम्न प्रकार से बांटा गया और उसको कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट है आपका न्यूनतम मोर्टिलिटी मतलब मिनिमम मोर्टिलिटी, सबसे कम, ठीक है। इसे स्पेसिफिक अथवा पोटेंशियल मोर्टिलिटी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम को स्पेसिफिक या मोर्टिलिटी भी कहते हैं। इसके द्वारा असीमित दशाओं में सैद्धांतिक न्यूनतम हानि प्रदर्शित की जाती है। कोई भी दशा हो, असीमित दशाएं हो, लेकिन इसमें जो मृत्यु दर है वो बिल्कुल कम हो, तभी इस वाले इंडेक्स में या इस प्रकार में वो आएगी। न्यूनतम हानि प्रदर्शित की जाती है, सबसे कम जिसमें हानि होती है तब हम इसको इस इंडेक्स में जो है वो रखते हैं। यदि हम हानि प्रदर्शित की जाती है, यह समष्टि के लिए स्थिर होता है, अतः सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध होने पर भी व्यष्टि की मृत्यु बुढ़ापे में उनकी कार्यकीय आयु काल के फलस्वरूप होती है। यदि सारे जितने भी, मान लीजिए हम अपने आप से एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ की पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 है, 1000 है, ठीक है, जिसमें से बुजुर्गों की संख्या 50 है, ठीक है। हमने मान लिया बुजुर्गों की संख्या कितनी है, 30 है, मान लीजिए बुजुर्गों की संख्या 30 है, तो उनका एक निश्चित एज में मतलब बुढ़ापे में ही मृत्यु होना, उसको हम कहते हैं मिनिमम मोर्टिलिटी। क्यों, क्योंकि सभी जितने भी मान लीजिए जनसंख्या 100 है तो क्या सभी की बुढ़ापे में ही मृत्यु होगी, क्या वो एक एज लिमिट 60 के बाद ही मृत्यु होगी, नहीं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप जानते हैं कभी किसी का भी मतलब वो भरोसा नहीं रहता है कि कौन कब, कई किसी को बीमारी है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मृत्यु क्या होती है, होती रहती है, लेकिन ऐसा हो कि सिर्फ 60 के बाद या 80 के बाद ही मृत्यु हो, तो वो जो मृत्यु होती है वो किस में आती है, आपकी मिनिमम मोर्टिलिटी में, मिनिमम मृत्यु दर में। यदि हम दूसरी बात करें इकोलॉजिकल और रिलीज्ड मोर्टिलिटी अथवा पारिस्थितिकी अथवा यथार्थ मोर्टिलिटी, सही दर क्या है, यथार्थ मतलब हाँ ऐसा होता है, ठीक है, यह व्यष्टियों की वास्तविक हानि दी गई पर्यावरणीय अवस्थाओं में होती है। बिल्कुल जो वास्तविक हानि होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी मृत्यु दर में गिना जाएगा, किसी की बीमारी से डेथ हो गई तो वो भी मृत्यु दर में गिना जाएगा, और जो बुढ़ापे में डेथ हो रही है वो भी मृत्यु दर में ही गिना जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, एक पूरा आपका वास्तविक हानि दी जाती कि वास्तविकता में कितनी डेथ हुई है। पारिस्थितिकी नेटिलिटी के समान यह स्थिर नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है स्थिर, क्योंकि कभी कोई एक्सपायर होता है, कभी कोई होता है, कभी मान लीजिए छोटा सा प्लांट था, वो छोटे में ही बहुत ज़्यादा उसको धूप लग गई तो उसकी मृत्यु हो गई, कभी कोई प्लांट्स बड़ा था लेकिन आंधी आई तो उसके कारण वो गिर गया तो उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से पेड़ प्लांट्स में भी यही साइकिल चलती है। पर्यावरणीय अवस्थाओं के साथ विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं, और ये क्या करती हैं, जैसे पर्यावरणीय अवस्थाएं होंगी उसके साथ ये विभिन्नता प्रदर्शित करती है। मान लीजिए जब बारिश होती है तो कितने सारे नए नए छोटे छोटे प्लांट्स जन्म ले लेते हैं,
इसी प्रकार से यदि गर्मी आती है तो कई छोटे छोटे प्लांट जो जन्म ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा धूप के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तब भी प्लांट्स पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो मोर्टेलिटी है इसमें क्या हो जाता है, वास्तविक हानि को दिखाया जाता है, जबकि जो न्यूनतम मोर्टेलिटी है उसमें सिर्फ जो ओवर एज था मतलब या फिर बुढ़ापे में जो करते हैं उसके लिए ही दिखाई जाती है। यदि हम जन्म दर के समान मृत्यु दर को भी दिए हुए समय में मरने वाली समष्टियों की संख्या से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा जन्म दर को हम प्रदर्शित करते हैं वैसे ही हम मृत्यु दर को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर यदि हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू क्या करेंगे, जन्म अपॉन मृत्यु। ठीक है, इसे जैव इंडेक्स भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, जैव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसी समष्टि में महत्व यह नहीं होता कि कितनी संख्या में मृत्यु होती है, अपितु कितने सदस्य जीवित रहते हैं। मृत्यु दर को प्रायः उत्तरजीविता वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की समष्टियों में भिन्न भिन्न व्यवहार वाले उत्तरजीवियों को 3 प्रकार से के उत्तरजीविता वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप देख रहे होंगे वक्र में, इंडेक्स में आप देख रहे हैं। सबसे पहला है अत्यंत उत्तल वक्र, मतलब हाई कॉन्वेक्स कर्व। हाई कॉन्वेक्स कर्व होता है सबसे पहले, तो इसको वक्र ए द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो आपका वक्र है वो ए द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए आप सबसे दिख रहा है, सबसे ऊपर ए वक्र दिख रहा है और वहाँ लिखा है मैन किया गया है। इसमें समष्टि मृत्यु दर प्रौढ़ावस्था में कम होती है, मतलब इसमें जो प्रौढ़ावस्था होती है उसमें मृत्यु दर कैसी रहती है, बहुत कम हो जाती है। अर्थात ऐसी जातियां अपना पूरा जीवन काल पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त होती हैं। बड़े जंतुओं की अनेक जातियां जैसे हिरण, पर्वतीय भेड़, मनुष्य आदि इस प्रकार के जो है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप वक्र में देख रहे होंगे, इनका जो एज परसेंटेज है और यहाँ पे दिया है सर्वाइवायरस 1000 लॉग स्केल। तो जो ए वक्र है उसमें जो व्यष्टियों की मरने की संख्या है वो क्या रहती है, प्रौढ़ावस्था में बहुत कम रहती है। वो एक पूरा अपना एज करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको सबसे पहले रखा है। दूसरा है अत्यंत अवतल वक्र, मतलब हाई कॉन्वेक्स वक्र। यह चित्र में वक्र सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए वक्र सी, देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है वक्र सी और वहाँ लिखा है ऑयस्टर ऑक ट्रीज। ठीक है, वहाँ लिखा है ऑयस्टर द्वारा प्रदर्शित, जिसमें जातियों की समष्टि मृत्यु दर बचपन में अधिक होती है। जैसे ऑयस्टर, ओक वृक्ष आदि को इस प्रकार के वक्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ओक का प्लांट होता है, ऑयस्टर का प्लांट होता है, इनकी मृत्यु दर कहाँ होती है, बचपन में बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको वक्र सी द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। यदि हम विकर्ण वक्र की बात करें तो यदि आयु विशिष्ट उत्तरजीविता लगभग स्थिर है तो वक्र विकर्ण सरल रेखा जैसा होगा। जैसा कि आप देख रहे हो वक्र सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित आपको किया गया है B2 में। ठीक है, रेयर जिसमें लिखा हुआ है। अतः यह वक्र जीवधारियों के मृत्यु दर प्रति इकाई समय के स्थिर अनुपात को प्रदर्शित करता है। शायद ही संसार में किसी भी समष्टि में आयु विशिष्ट उत्तरजीविता दर जिंदगी भर स्थित रहती होगी। ऐसा वक्र बहुत कम ही पाया जाता है। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसी कोई समष्टि होगी, शायद ही ऐसी कोई जीव जंतु होंगे जिसमें ये वक्र जो है वो उपस्थित रहता होगा। अतः थोड़ा सा अवतल या सिग्माइड वक्र जिसे B3 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो B3 वक्र है आपका मैनी, जिसपे लिखा है मैनी माइक एंड रैबिट। मैनी माइक मतलब जो माउस होते हैं आपके, चूहे होते हैं, रैबिट होते हैं, इनके द्वारा पक्षी, चूहे तथा खरगोश के वक्रों की विशिष्टता लगभग स्थिर हो जाती है। कुछ कीटों जैसे कि तितलियों में सीढ़ीनुमा वक्र B1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उत्पन्न होता कि क्योंकि इनकी उत्तरजीविता अपने जीवन काल में अत्यंत अस्थिरता प्रदर्शित करती है। जो तितली का जीवन चक्र है, एक बार मैं इसको फिर से समझा दे रही हूँ। देखिए जो आपका ये वक्र है इसमें सबसे पहला वक्र दिया है मैन। ऐसा वक्र जिसमें जीवों की संख्या या जीवों की मृत्यु बहुत कम पाई जाती है, पूर्णावस्था में बहुत कम होती है, इसलिए हमने इसको
वक्र सी, इसमें क्या है, इसमें जो जीवों की मृत्यु होती है वो क्या होती है, जो बचपन में रहती है वो बहुत कम इसमें पाई, बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे ऊँट हो गया आपका, ठीक है। इसमें थर्ड है आपका चूहे, पक्षियों और जीव जंतुओं का, ये हमने B3 के नाम से इसको प्रदर्शित किया है, ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट है आपका वक्र, आपका है B2 वक्र, B1 वक्र मतलब बटरफ्लाइज एंड अदर होमोटेबल इंसेक्ट, मतलब इनमें क्या रहता है, इनके जीवन चक्र में तो क्या रहता है, बहुत ही उतार चढ़ाव रहता है, ठीक है। कभी ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, कभी देर तक चलते हैं, कभी ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का वक्र, ये जो वक्र है आपका जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये वक्र बहुत कम ही पाया जाता है, उन्होंने कहा पाया ही नहीं जाता, बहुत कम ऐसी जातियां होंगी या सृष्टि में कोई ही ऐसा जाति या जीव होगा जिसमें ये वक्र उपस्थित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक में पढ़ा नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट के बारे में और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।